बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल अब्दुल रज़्ज़ाक़ भाई पूना में ही रहते हैं, उनका ये सवाल है। उन्होंने लिखा है, हम 3 भाई हैं और एक इलाक़े में पूना के अंदर ही उनका अपना मकान है, उनकी प्रॉपर्टी है। तो जब वो प्रॉपर्टी लिए थे तो हम लोग साथ में रहते थे और उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं था, मतलब ज़मीन लेवल का उनका मकान था और तीनों भाइयों के उसमें पैसे लगे थे। अम्मी और अब्बू जब थे तो हम लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। उसके बाद में निकाह करके मैं अलग हो गया। 2 साल बाद अम्मी और अब्बू ने मुझे वापस बुलाया और घर के ऊपर एक घर बांधकर मुझे रहने के लिए कहा। तो बड़े भाई ने ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर बनाया। फर्स्ट फ्लोर पे 1 BHK का पूरा जो पैसा था वो मैंने दिया और ये तय हुआ कि 5 साल तक बड़ा भाई किराया लेगा, फिर 3 हिस्से होंगे। 5 साल के बाद में 4 हिस्से हुए और एक हिस्सा जो है वो अब्बू का भी हुआ। अब अम्मी भी नहीं हैं और अब्बू भी नहीं रहे और अब्बू का जो हिस्सा था वो बड़ा भाई बोल रहा है कि मुझे चाहिए, इसलिए कि उन्होंने मुझे इसका नॉमिनी बनाया था। तो अब हम क्या करें? भाई हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, देखो मसला एक्चुअल में आपका जो है ना पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब इस मसले में भी बहुत सारे मसले हैं। सबसे पहला मसला तो ये है, वो प्रॉपर्टी जो ज़मीन लेवल का मकान था वो आपके वालिद साहब का था या आप तीनों भाइयों ने मिलकर जो है उसको ख़रीदा था? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, अगर वो आपके वालिद साहब का था और आपके वालिद साहब ने अपने बड़े बेटे को वो हिबा कर दिया अपनी ज़िंदगी में, या उसके नाम पे करके दे दिया, उसके या दोनों भाइयों के नाम पे लीगल तरीके से पेपर पे करके दे दिया, तो वो उनका हो गया। अब वो दोनों उसके मालिक है, वो जैसा चाहे वैसा उसका तसर्रुफ़ कर सकते हैं, जिससे जैसा चाहे किराया वसूल कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर आपके अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में उनके नाम पे करके दे दिए थे तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, प्रॉपर्टी तो तुम्हारे अब्बा की ही है, अब्बा ने किसी के नाम पर नहीं की है, बल्कि तीनों भाइयों का बराबर उसके अंदर हिस्सा है। और एक फ्लोर आपने बनाए, फिर एक फ्लोर आपके भाई ने बनाए, और आप जो है किराया देते थे तो वो एक हिस्सा आपके वालिदा को, फिर वालिद को, बड़े भाई को भी जाता था। और तो इस तरीक़े से जो है हिस्से आपके किराए के हिस्से के बंटवारे होते थे और वालिद साहब की वो कॉमन प्रॉपर्टी थी। लेकिन अब वालिद का भी इंतकाल हो गया, वालिदा का भी इंतकाल हो गया और भाई आपके है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी अब आपके वालिद के नाम पे अगर है तो तीनों भाइयों के अंदर शरई तौर पर उसको आपको बराबर से तकसीम करना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप तीनों भाइयों की है तो फिर तीनों भाइयों का उसके अंदर बराबर का हक़ है। अगर आपके वालिद साहब ने उनकी ज़िंदगी में बड़े भाई को या दोनों भाइयों को हिबा कर दिया था, पेपर पे नाम पे करके दे दिया था, तो फिर वो दोनों जैसा बोलेंगे, आपको उसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। तो ये है, ये पूरे मसाइल में जो है ऐसे मसाइल है, क्योंकि हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने जो हिबा का मसला है, हिबा उसे कहते हैं कि कोई जो है अपनी प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में ही किसी के नाम पे करके दे दे तो उसको कहते हैं हिबा। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको मसला पढ़ के बता देता हूँ किताब में से, किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 18 पेज नंबर 145। बर तकदीर सेहत सवाल, जबकि वालिद ने अपनी हयात में सेहत की हालत में मज़कूरा जायदाद अगर अपने बड़े लड़के को दे दी थी, लड़के ने बाप की ज़िंदगी ही में ही उस पर पूरी तरह से कब्ज़ा और तसर्रुफ़ कर लिया था। अब वालिद की वफ़ात के बाद उस जायदाद में बड़े लड़के के अलावा दूसरा कोई लड़का या वारिस हिस्सेदार नहीं है। दीगर अशियाए मतरूका में हस्ब हसस शरइया सब वारिस हिस्सेदार होंगे। और ये कुरान के हवालों से और हदीस का यहाँ पे हवाला लिखा हुआ है। तो बहरहाल
मसला आपका वाज़े और क्लियर है। अब क्या सूरत हाल आपके मसले की है, उस एतबार से यहाँ पे उसका आपको जवाब मिलेगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप वापस से अपने मसले को जो है रिप्लाई कीजिए, या फिर अगर आपको मौका मिलता है, जिस दिन भी आप फारिग रहेंगे, यहाँ इस्लाह मुआशरा का ऑफ़िस है कोंडवा में, मीठा नगर में, उमर मस्जिद के बिल्कुल सामने। तो आप सुबह में 9 बजे से लेकर तो 4 बजे तक मैं यहीं पे रहता हूँ। इस दरमियान में कभी भी आप आ सकते हैं। हमारे मुफ्ती साहब भी होते हैं, तो आपका पूरा मसला जो है उसको पूरी तरह से समझ कर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि आपकी जो सूरत हाल है वो इस सूरत हाल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मसला आपका क्लियर नहीं है। जो जो सूरतें हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।